एक बहुत ही तेज तर्राक गाजीपुर जनपद के जो है नेता से आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूं। इनका नाम है कैलाश सिंह जी। आइए मैं इन्हीं से बात करता हूं। यह युवा अवस्था से ही राजनीति में थे, समाज सेवा में थे और ये खुद ही बताएंगे कि आप कहां कहां से थे। ठीक है, नमस्कार सर। बोलिए भाई साहब, हरे कृष्णा। मैं काशी विद्यापीठ से राजनीति शुरू किया, आप जानते हैं जी। फिर युवक मंगल दल सैदपुर का अध्यक्ष बना। जी। उस समय 25 वर्ष से कम उम्र थी हमारी। जी। उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा अदालत जी से। उस बार मैं 7 वोट से हारा। दूसरी बार फिर मैं लड़ा, प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, 104 वोट से, और बिना गुंडई और वाद विवाद के। फिर मैं बहुजन समाजवादी पार्टी से मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा, जिसमें मैं कुकृत्य से मैं हरा दिया गया राजन शुक्ला की वजह से। 2 बार मैं एमएलसी लड़ा, भाजपा से जीता। इस समय मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, अभी मुझे ज्वाइन करना है। वर्तमान में तो आप बच्चों की सेवा कर रहे हैं, आप डिग्री कॉलेज चलाते हैं, इंटर कॉलेज चलाते हैं और सबसे बड़ी आपकी हॉबी रही है कि जो इस जनपद में अगर कहीं से आपको जाना जाता है तो आप पशु प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं। पशु प्रेमी और वृक्ष प्रेमी। आप देख रहे हैं बहुत यहाँ पेड़ लगे हैं, कुत्ते, एक सुअर है जो 3.5-4 कुंटल का है, इमो है, मुर्गा है, हिरन है मेरे यहाँ। किन्हीं कारणों से सर हिरन तो जो है प्रतिबंधित है, उसको कैसे आपने रख लिया? कहीं बीमार मिल गया था क्या आपको? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किन्हीं कारणों से मेरे यहाँ हिरन हैं, और वो कोर्ट के आदेश में फंसा है, वो नहीं ले जा रहे हैं लोग। वर्तमान में आपके यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा के चुनाव में तमाम दिग्गज लोग जो है इस समय मैदान में हैं। तो मैं शुरू करता हूं जो है पारसनाथ राय जी से। पारसनाथ राय एक अच्छे व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं, उनको टिकट मिला है। हमारी शुभकामना उनके साथ है। हमारी बात है अफजाल अंसारी से, जिन्होंने पैसे ले करके मेरा टिकट कटवा दिया एमएलसी का, ओम प्रकाश सिंह और अफजाल अंसारी। मैं उनको कतई पसंद नहीं करता हूँ। उन्होंने मुख्तार अंसारी को गुंडा बनाया, उसका लाभ लिए, उनकी मृत्यु हो गई। अब उन्हीं बदौलत वो लड़ रहे हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि वो हार जाए। मैं भाजपा को ही वोट दूंगा, कारण कि हमारे टिकट को इन्होंने कटवाया है। जो पैसा लेकर जिसको दिलवाए वो भाग गया, पैसा भी नहीं पाए। तो हम ही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते। सर आप अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि नहीं पैसा लेकर हमारा टिकट कटवाया गया, कि जैसे ठीक है मैं मानता हूँ आपका टिकट कटा होगा, उसके बाद जो है लाइफ ही चेंज हो गई होगी आपकी, तो इस वजह से जो है उनको आप मत नहीं देना चाहते हैं, उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, या जो है उनकी जो हॉबी है समाज में चलने की जो सोच है जिस हिसाब से वो राजनीति करते हैं इस हिसाब से आप जो उनका विरोध कर रहे हैं? मैं उनके राजनीति से और वाणी से भी दोनों का विरोधी हूँ, शुरू से ही। मेरा अफजाल अंसारी कभी भी मेरा पक्ष नहीं किए हैं। जब भी मैं इलेक्शन लड़ा मेरे विरुद्ध रहे हैं। जितने माफिया जिले के थे सब विरुद्ध रहे, लेकिन मैं जीत गया, ऊपर वाली की कृपा थी। मैं जोगी जी से प्रभावित हूँ और कोशिश करूँगा कि उन्हीं के अंडर में मैं भाजपा ज्वाइन करूँ इस इलेक्शन के बाद। तो आप जानते हैं जब ज्वाइन करना है तो मेरी भावना भी भाजपा के साथ रहेगी। मनोज सिन्हा यहीं आते हैं लेकिन हमसे नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं मिले कल मिलेंगे, लेकिन लड़ाई बड़ी तगड़ी है। लड़ाई इसलिए तगड़ी है, यहाँ जातिवाद चरम सीमा पर है। चमार को दे रहा है वोट, यादव को दे रहा है वोट, यादव सपा को, अखिलेश को, मतलब यादव का मतलब अखिलेश को, मुसलमान अफजाल अंसारी को। अब बीच में रह गए ठाकुर। कुछ ठाकुर अफजाल के पक्ष में भी हैं, एक गोल है, करंडा इधर उधर मिलाकर कुछ वोट है, और वो सारा वोट ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, मल्लाह का, कुहार का, लोहार का, चौहान का, सबका वोट भाजपा की तरफ जा रहा है। अब उसमें 2-4% इधर उधर हो जाए उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारा घर भाजपा में है, चेयरमैन जो हैं हमारी भयो है वो भाजपा का प्रचार कर रही है, मेरा लड़का आरएसएस का है वो भी प्रचार कर रहा है। तो हमारे में कहाँ हिम्मत हो जाएगी कि मैं घर का विरोध करूँगा। काठू सिंह मतदान तो व्यक्तिगत स्वभाव से होता है ना, मतदान अपना निजी होता है ना सर।
निजी होता है, मैं पार्टी मैन हो गया हूँ ना, मैं पार्टी में काम किया हूँ। बसपा में शुरू में बसपा से था, मैं वहीं से राजनीति सीखा, तो मैं व्यक्तिगत कैसे हो गया। अब तो मुझे पार्टी को लेकर के, पार्टी हित को, लोगों के विचारों को सुन करके सबसे अच्छे पारसनाथ राय ही हमको दिख रहे हैं। अच्छा सर, आप जो है उस समय वाराणसी में आप जो है काशी विद्यापीठ के छात्र नेता थे, और उस समय जो है जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर उमेश सिंह जी जो है, और आपके पैतृक गांव के बगल में ही उनका गांव भी है, तो ऐसी स्थिति में छात्र राजनीति में तो आपसे बड़ा अच्छा संबंध रहा होगा, तो उमेश जी का सपोर्ट क्या नहीं कर रहे हैं आप? संबंध की वजह से मैं पार्टी छोड़ दूं? नहीं सर, उमेश बहुत अच्छे आदमी हैं। उमेश अत्यधिक पढ़े हैं, एलएलएम हैं, बीएचयू के छात्र जीवन में महामंत्री थे। तो अब इसमें रिलेशन नहीं चलता है, इसमें पार्टी मैन जो होगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। हमारे बाप भी रहेंगे हमारे विरुद्ध, तो हम उनका विरोध करेंगे। आज देख रहे हैं कि बाप बेटा लड़ रहा है, बहू लड़ रही, बहू ननद लड़ रही है, तो इससे नहीं हमारा कर्म बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं अफजाल अंसारी का विरोध करूं। भविष्य में आप जो है फिर चुनाव लड़ने के विचार बना रहे हैं? मान लीजिए अभी तो आप किसी कोई पार्टी भी नहीं ज्वाइन किए हैं, अभी आपने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया है? कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया हूं। मैं बता दिया ना कि मैं भाजपा में जाना चाहूँगा। अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये अंतिम अवस्था है हमारी, तो जो होगा देखा जाएगा। हमारे सारे लोग भाजपा में चले गए। लेकिन आपने एक शब्द कहा, मेरी अंतिम अवस्था चल रही है, मैं भाजपा से प्रेरित हूँ, भाजपा के साथ हूँ, भाजपा के लिए जो है वोट मांगने। सर वोट मांगने काम करेंगे कि नहीं आप? अभी नहीं, मेरे घर वाले कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं अभी कहीं। वोट नहीं मांगे सर? नहीं मांगूंगा। अच्छा, वोट दूंगा भाजपा। अच्छा, वोट देंगे? हाँ। चलिए सर, ठीक है। जो है वोट मांगने की बात नहीं इन्होंने किया है। छात्र राजनीति से शुरू किए और जो है एमएलसी तक गए, किन्हीं कारणों से राजनीतिक द्वेषवश आपको जो है आगे का रास्ता जो है कहीं से अवरुद्ध कर दिया गया, जिस वजह से आप विरोध की बात किए अफजाल जी से। मैं किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, इन्होंने जो भी अपना विचार बताए हैं ये आपका व्यक्तिगत विचार है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जय हिंद।